कितनी सीटें ला रहे हैं? 27 में सरकार बना रहे, तुम सीटों की गिनती कर रहे। 27 में सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। आज लड़ेंगे चोरों से। बताओ, गोरों को भगा दिया हमने, हम चोर नहीं भगा पा रहे। कानपुर की कैंट विधानसभा में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन जाजमऊ स्थित लक्ष्मी गेस्ट हाउस में किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि जैसे गोरों को भगाया था वैसे चोरों को भगाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन हाजी तौसीफ द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सादिक, जिला अध्यक्ष पवन गुप्ता, नरेश चंद्र त्रिपाठी, पूर्व विधायक संजीव दरियाबादी, शंकर दत्त मिश्रा, पूर्व विधायक सोहेल अंसारी, आलोक मिश्रा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरीके से घेरा गया है, संविधान को खत्म करने की जो घेराबंदी की गई है, वो घेराबंदी बहुत मजबूती के साथ इस सरकार ने की है। लेकिन धन्य है उत्तर प्रदेश के मतदाता और देश के मतदाता, उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। आज फिर से वही कवायद शुरू है। आने वाले समय में पंचायत के चुनाव, हम पंचायत के चुनाव को बहुत गंभीरता से लें। प्रभावी होती चली जा रही है और सबसे बड़ा उनके पास जो हथियार है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो उनने लिख के डाल दिया, हमारे नौजवान इसके आगे फिर कुछ सोचते ही नहीं है, सुनना ही पसंद नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे सगुफे लिख करके भेजते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं, आईटी सेल है उनका, वो 24 के 24 घंटा झूठ परोस रहे हैं। और हम एक बात अपनी सही नहीं कह पा रहे हैं, लड़ाई हमारी यहां फंसी है। तो हमारा आदमी उनके सामने सही भी बात कहने के लिए तैयार नहीं। जब तक हम सही बात कहने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक सामने वाला झूठ परोसता रहेगा। जब हम झूठ परोसना बंद करा देंगे तो हमारी सच्ची बात आगे बढ़ जाएगी। और जब हमारी सच्ची बात आगे बढ़ जाएगी तो जो हमारा आज नारा दिया है आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये नारा सफल हो जाएगा। और इस नारे को सफल करने के लिए 2-3 चीजें होती हैं जो हमने पहले बताई हैं। या तो आप मीडिया में हो, या आप सोशल मीडिया में हो, या आपके पास चलता फिरता अखबार हो। जिस तरीके से प्रशासन और कुछ बैठे हुए लोगों ने इस प्रोग्राम को फेल करने की पूरी कोशिश की, वो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है और यहाँ के लोगों से भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मुझे आप जैसा जज मिला जो रात में 3 बजे तक मुझसे ये पूछा था उसी परमिशन का क्या हुआ, अब प्रोग्राम में क्या दिक्कत आ रही है, और सुबह 6 बजे तक। उसके बाद मैं स्वागत को धन्यवाद देना चाहता हूँ आसिफ भाई का, इस्लाम भाई का, जावेद टीटू भाई का, और जितने जैनाता का, मानस भाई का, और तमाम। लेकिन यहाँ से लेकर वहां तक सिर्फ मेरे भाई बैठे, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बताया है आपको, अभी मुख्य उद्देश्य है इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो देश को बेच रही है। रोज कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी कल फिर हुआ है। लगातार इन सबसे निजात पाने के लिए और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जब तक इस देश में कांग्रेस की हुकूमत नहीं आती है, तब तक ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सब ने मिलकर के देश के अंदर जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा देकर के कांग्रेस को फिर से एक बार सरकार बनाने के लिए हुंकार भरी है। पूरे देश के अंदर इन तीनों बातों को लेकर के, जय भीम, जय बापू, जय संविधान को लेकर के कांग्रेस के साथी सड़कों पे उतर चले। हर जगह मीटिंग हो रही है। किसी तरीके से भी हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ के एक तरफ करें, क्योंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। देश का जो 140 करोड़ लोग हैं, सर्वहारा समाज के लोग सुबह से शाम तक लड़ाई लड़ते हैं। तमाम तरीके के उत्पीड़न के बाद उनको लगता है कि अब देश को बचाना जरूरी है, और देश कोई बचा सकता है तो वो है कांग्रेस।
अपने ड्यूटियों कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे? आपको बड़े बड़े नेता रूट कर गए भाजपा में, उनको कैसे मनाएंगे? जो जहाँ गए हैं उन्हें रूट गए हैं, रूट के जब अपने आप मान जाएंगे। जब ज्यादा मनाओगे तो जल्दी नहीं आएंगे। ये पुरानी कहावत है। जो रूठा होता है, जब वहां पे उनके उद्देश्य पूरे नहीं होंगे तो फिर दाएं बाएं झांक करके यहीं आएंगे। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है इसमें सभी का सम्मान है। वो भी रूठे हैं, फिर कल के दिन खुश होकर के यहीं आएंगे जब वहां कुछ नहीं मिलेगा। भाई कितने लोगों को देंगे वो? 100 लोग गए हैं, 2 आदमी को मिल गया तो 98 तो नाराज वहां से भी होंगे कल के दिन। फिर आके यहीं आना है उन्हें, और कहाँ जगह मिलेगी? सरकार से कितनी सीटें ला रहे हैं?